हाय फ्रेंड्स, हम हैं विकू जी। विकू जी आज आपके सामने फिर एक ऐसे विषय को लेकर आई है जिस विषय में शायद लोगों के अपने अलग अलग विचार या अपनी अपनी धारणाएं हो सकती हैं। पर जैसा कि आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा है कि हम हमेशा एक नए विषय को एक नए ढंग से देखने की कोशिश करते हैं और आपके सामने उसे दर्शाने या दिखाने की कोशिश में लगे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या मंदिर में जाना व्यर्थ है, यानी कि बेकार है। भगवान की जो मूर्ति है उसको पूजना ही धर्म है। क्या तिलक लगाकर मूर्ति के आगे बैठ जाना ही आपको धार्मिक होने की पहचान देता है? बिल्कुल गलत। अब आप बोलेंगे कि अगर मंदिर जाना गलत, पूजना गलत, विश्वास करना गलत, तो फिर धर्म है क्या, धार्मिक होना है क्या? तो सच मानिए फ्रेंड्स, इन सबको जो छोड़कर बचता है वही धार्मिक होना है। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि मनुष्य द्वारा बनाई गई मूर्तियों में भगवान हो सकते हैं? भगवान ने तो खुद हमको बनाया है, तो मनुष्य कैसे भगवान को बना सकता है? हम उस मूर्तियों को बनाते हैं और फिर हम उन्हीं मूर्तियों के आगे खुशामद करते हैं कि हमारा ये काम कर दीजिए या हमारा वो काम कर दीजिए। सच मानिए, जो इन मूर्तियों से बंध गया और जिसने यही सोचा कि यहीं पे मुझे भगवान मिल सकते हैं, समझ लीजिए कि उसको कभी भगवान या धार्मिक होने का कभी भी वो सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को बांध लिया। जबकि परमात्मा तो इतना अनंत है। क्या अगर आपको ये कहा जाए कि मंदिर में ही भगवान है, तब तो ये थ्योरी ही गलत हो जाती है कि हर जगह भगवान है। तो फिर आप बताइए, अगर मंदिर में भगवान है तो सब जगह फिर क्या है? क्या सब जगह भगवान नहीं है? पर हम जैसे ही लोगों को देखते हैं मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए, तिलक लगाए हुए या आंखें बंद करते हुए भगवान की मूर्ति के आगे बैठे हुए, हम झट से उसको बोलते कि ये तो एक धार्मिक इंसान है। पर कभी आप सोचिए कि 23 घंटे में हमारा जो मन है वो ना जाने कितनी बेकार की चीजों में और ना जाने कितनी ऐसी चीजों में लिप्त है जो शायद अधार्मिक ही कही जाएंगी। सिर्फ 1 घंटे आप मंदिर की सीढ़ियों में चढ़े और आप धार्मिक हो गए। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? ये तो वही हुआ कि अगर गंगा जो बहती है अपने जन्म स्थान से और चलती ही सागर में जाकर मिल जाती है, उसको अगर ये कहा जाए कि ये काशी के तट पर आकर ही पवित्र होती है, तो सब लोग हंसेंगे कि ये भी कोई बात हुई कि गंगा तो न पहले भी पवित्र थी और जब वो सागर में मिल जाएगी तब भी पवित्र थी। इसी तरह अगर मनुष्य की चेतना अधार्मिक है, अपवित्र है, तो सिर्फ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ लेने से वो धार्मिक नहीं बन जाता है। फिर जब हम ये मूर्तियां बनाते हैं, ये मंदिर बनाते हैं, तो हमारा अहंकार उसमें जागृत होता है कि देखिए कि हमने कुछ बनाया, हमने ये मंदिरों का निर्माण किया, हमने ये मूर्तियों का निर्माण किया। आपने कहीं पे जरूर पढ़ा हुआ, लिखा हुआ पढ़ा होगा कि गॉड इज एवरीथिंग, मैन इज समथिंग। बट ये बात ही गलत है। गॉड इज एवरीथिंग, मैन इज नथिंग। आदमी तो कुछ है ही नहीं जो कुछ बना सके या भगवान का मंदिर या मूर्तियों को निर्माण कर सके। पर हम जैसे ही ये अहंकार बीच में लाते हैं, संप्रदाय बनते हैं, धर्म बनते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, युद्ध होता है। क्योंकि अगर इससे ही धर्म आ जाए, मंदिर या मस्जिद या चर्च बनाने से ही इंसान धार्मिक या धर्म की जीत हो जाए, तो आप खुद सोचिए कि पृथ्वी में तो ना जाने कितने मंदिर, चर्च और मस्जिद और गुरुद्वारे बन रखे हैं। तब तो हर जगह ही धर्म की जय जयकार होनी चाहिए। पर आप चारों तरफ देख रहे हैं कि हर कोई एक दूसरे को मारने और काटने में लगा हुआ है। क्या ये धार्मिक होने की निशानी है? और सबसे बड़ी बात कि जब आप ये कहते हैं कि मंदिर में भगवान है, तब तो आप इस थ्योरी को ही गलत कह देते हैं कि चार जहां पर ये सब कहा जाता है कि हर प्राणी में, हर जगह भगवान ही निर्मित है। अगर मंदिर में भगवान है, तो आप बताइए चारों तरफ क्या भगवान नहीं है? जिस किसी ने भी अपने को बांध लिया और जिसने भी ये कहा कि मैंने मूर्ति का निर्माण किया, मंदिर में चला गया, समझ लीजिए कि उसने ना केवल भगवान के साथ छल किया, खुद अपने साथ भी छल किया है। फ्रेंड्स, आप ये सच मानिए कि हम जैसे होते हैं, अगर चाह कर भी हम थोड़ी देर के लिए मंदिर चले जाएं, तो उधर भी हमारी जो चेतना है, जो हमारा मन है, वैसे ही अधार्मिक बना रहेगा। या अपवित्र अगर हम हैं तो अपवित्र ही बना रहेगा। पैसे वाला पैसे की सोचेगा, बिजनेस वाला अपनी बिजनेस की बातों को लेकर मंदिर चला जाएगा। कभी भी वो उस मंदिर के वहां पर बैठकर कभी भी वो भगवान के विषय में नहीं सोच रहा होगा।
कोई इंसान कभी बदल नहीं सकता है। उसकी चेतना अगर 23 घंटे तक अपवित्र या अधार्मिक है, तो सिर्फ 1 घंटे वो मंदिर में जाकर धार्मिक नहीं हो जाएगा। इस विषय में आपको मैं कहानी के द्वारा ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगी। एक आदमी था, बहुत बड़ा धनपति था, उसके 5 बेटे थे। उसने सिर्फ हमेशा दिन-रात धन की ही विषय में सोचता रहता था। ना उसे अपनी पत्नी से इतना प्रेम था, ना ही उसे अपने बच्चों से इतना प्रेम था। हर वक़्त उसके मन में और दिमाग में धन ही चलता रहता था। अब जैसा कि एक सच्चाई है कि मृत्यु तो आनी है, सब कुछ तो यहीं छोड़ जाना है, उसका भी आखिरी वक़्त आया। डॉक्टर ने कहा कि अगर कल सुबह तक निकल जाए आपकी रात तो अच्छी बात है। वो आदमी झट से थोड़ा खड़ा हुआ और उसने पूछा कि अपनी पत्नी को कि बताइए मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? उसने कहा आपको शायद कमज़ोरी की वज़ह से दिख नहीं रहा, यहीं पे सामने आपके पास बैठा है। उसने कहा उससे छोटा बेटा कहाँ पे रहे? उसने कहा वो भी आपके पास ही यहाँ चारपाई के सामने बैठे हैं। पत्नी मन से बड़ी खुश हुई कि चलो लास्ट टाइम पर तो आकर इनको अपने बच्चों से प्रेम जागा है। उन्होंने फिर तीसरे, चौथे और 5वें बच्चों सबके बारे में पूछ लिया कि बताइए वो कहाँ पर हैं? पत्नी ने बहुत प्यार से बोला कि वो तो पाँचों आपके पास इस मंजी पे, इस पलंग के सामने बैठे हुए हैं। उस आदमी ने झट से कहा, तो जब पाँचों यहाँ बैठे तो बताओ दुकान पर कौन बैठा हुआ है? देखा है आपने मरते वक़्त भी जो चीज़ उसने पूरे जीवन भर में की थी, उसको वो भुला नहीं पाया और अंतिम समय जब उसका आने वाला था तब भी उसके दिमाग में वही बात चल रही थी। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि 23 घंटे अगर हम अधार्म या बेकार की बातों में लगे हैं, तो 1 घंटा मंदिर जाकर हम अपने आप को धार्मिक होने का ठप्पा लगा देते हैं। आप यकीन मानिए कि जो 1 घंटा मंदिर जा रहा है, वो आपके वो एक मज़ाक बना रहा है उन लोगों के लिए जो मंदिर नहीं जाते, उनको अधार्मिक कहने के लिए। पर हमारी जो नियति है कि यही कि हमें जाना है और मंदिर में बैठे हुए लोगों को एक अलग ढंग से देखने की हम सोचने लग जाते हैं कि ये तो धार्मिक इंसान है। जबकि सच्चाई ये है कि जब हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएँगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप मंदिर नहीं जाइए, लेकिन आप ये किसी भी इंसान के बारे में मत कहिए कि अगर वो मंदिर जा रहा है, तो वो एक धार्मिक इंसान है। और मंदिर जाना व्यर्थ इसलिए है कि अगर आपने मन से ही पवित्र हो गए और मन से ही मान लिए कि हर चीज़ में आपको भगवान दिख ले, तो आपको मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि धार्मिक सच में वो है, जो हर मूर्ति में, हर चीज़ में भगवान को देखने लगता है। तो फ्रेंड्स, हम तो यही कहेंगे कि मंदिर जाना व्यर्थ ही है क्योंकि जब तक आपने अपने मन या चेतना को पवित्र ना कर लिया हो, धार्मिक ना बना लिया हो। फ्रेंड्स, आपने मेरी बातों को इतनी देर तक सुना, मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपको बार-बार धन्यवाद देती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही कुछ बातों के साथ बिल्कुल फिर आपके सामने आएँ।